हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बालियान। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है हमारी, जिसमें शेयर मार्केट की फुल नॉलेज जो है दी जाती है। आज दोस्तों हम जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार आपने वो सुना होगा। ठीक है। और यदि आपको थोड़ा बहुत भी इस टॉपिक के बारे में डाउट है तो मेरा पूरा विश्वास है आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डिविडेंड। आपने नाम जरूर सुना होगा, यदि शेयर मार्केट में आप इसके बारे में सुनते हो, कहीं सुना होगा कि कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, ये दे दिया। तो दोस्तों, ये डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड एक साल में जो मुनाफा होता है कंपनी का, उस शेयर धारकों में जो बांटती है कंपनी, इसे ही डिविडेंड कहते हैं। कंपनी का सपोज करो काम कर रही है, कंपनी जिस भी सेक्टर में काम कर रही है, उसका जो साल भर में मीन्स मुनाफा हुआ कंपनी का, उसे अपने जो शेयर धारक है, जो उसके मीन्स शेयर होल्डर है, उसे जो है बांटती है। इस चीज को ही डिविडेंड कहते हैं। कंपनी अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देती है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डिविडेंड प्रति शेयर के आधार पर दिया जाता है। जिसके पास जितना शेयर, मतलब ऐसे देती है कंपनी कि भाई एक शेयर पे हम 2 रुपये देंगे या एक शेयर पे हम 10 रुपये देंगे। जिसके पास जितने शेयर होंगे, सपोज करो कंपनी एक शेयर पे 10 रुपये डिविडेंड दे रही है, तो जिसके पास एक शेयर होगा उसे 10 रुपये मिलेंगे अकाउंट में। जिसके पास 5 होंगे उसे 50 रुपये मिलेंगे। ठीक है। जिसके पास 10 शेयर होंगे उसे 100 रुपीज मिल जाएंगे, इस टाइप का। ठीक है। जिसके पास जितने शेयर है उसके हिसाब से उसे जो है डिविडेंड मिलेगा। इसमें क्या होता है, डिविडेंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड जो अनाउंसमेंट करते हैं कंपनी, वो फेस वैल्यू के प्रतिशत के तौर पे जो है मींस क्या है कि अनाउंसमेंट करती है। फेस वैल्यू, दोस्तों इस टॉपिक के बारे में, फेस वैल्यू के बारे में बहुत विस्तार से आपको पिछले टॉपिक में बताया हुआ है। यदि आपको फेस वैल्यू के बारे में कोई भी डाउट है तो हमारी इसी जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में ही फेस वैल्यू के नाम से टॉपिक है, आप उसे देखिए, आप समझ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे डिविडेंड जो है अनाउंसमेंट करती है कंपनी, वो बताता हूँ मैं। सपोज किसी कंपनी की जो फेस वैल्यू है 5 रुपीज है। ठीक है। और डिविडेंड देना है सपोज करो सर 40 रुपए का पर शेयर पे 40 रुपए का उसे डिविडेंड देना है कंपनी को। तो कंपनी क्या डिविडेंड देगी, क्या अनाउंसमेंट करेगी कि कंपनी ने 800% का डिविडेंड दिया। अब 800% कहां से आ गया? जैसे 40 रुपए डिविडेंड देना है, ठीक है, इसे डिवाइड करना है आपको फेस वैल्यू से। ठीक है। फेस वैल्यू से डिसाइड करोगे, डिवाइड करोगे, सॉरी। जैसे 40 रुपए का दिया, फेस वैल्यू है 5 रुपए, तो ये आ गया आपका 8। ठीक है। अब 8 को मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, क्योंकि परसेंट में बताना है। तो इसीलिए यदि किसी कंपनी का फेस वैल्यू 5 है और कंपनी डिविडेंड देना चाह रही है 40 रुपए पर शेयर के आधार पे, तो उसका जो डिविडेंड अनाउंसमेंट कराएगा वो 40/5, 8, 8 मल्टीप्लाई 100, 800% का डिविडेंड दिया। तो कंपनी ऐसा अनाउंसमेंट करेगी कि जो हमने 800% जो है डिविडेंड दिया। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई हर साल डिविडेंड देना जरूरी है क्या कंपनी का? ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, कि भाई कंपनी है और वो जो है डिविडेंड देगी देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। जो कंपनी का मुनाफा हुआ, तो उसे जो है उसके जो बोर्ड मेंबर है कंपनी के, वो ऐसा भी सोच सकते हैं कि यार हम डिविडेंड नहीं दे रहे, बाकी जो मुनाफा हुआ कंपनी का, इसे हम नए प्रोजेक्ट कहीं लगाना हो या बेहतर कोई भविष्य में कोई काम करना है कंपनी का, तो इस मुनाफे से वो कंपनी मतलब फ्यूचर में जो है अपने प्रोडक्ट मीन्स क्या है, नया प्रोडक्ट को बनाना हो, कहीं जमीन एक्वायर करनी हो, कुछ भी करना हो कंपनी को, तो वहां से उस इस जो ये इस साल में बेनिफिट हो वहां से वो कर सकती है। मीन्स कंपनी को डिविडेंड देना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या डिविडेंड केवल फायदे में दे सकती है कंपनी? भाई यदि कंपनी को कोई साल में मीन्स प्रॉफिट हुआ, कोई बेनिफिट हुआ, तो क्या तभी डिविडेंड दे सकती है? यदि कंपनी लॉस में है तो क्या डिविडेंड नहीं दे सकती? नहीं दोस्तों, कंपनी लॉस में भी डिविडेंड दे सकती है। कंपनी को सपोज करो इस साल लॉस हुआ है, लेकिन कंपनी के पास में पैसा है। कंपनी को इस साल तो लॉस हुआ है लेकिन कंपनी के पास में पैसा है, तो उस पैसे को जो है वो डिविडेंड के रूप में दे सकती है। ठीक है।
तो मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी इस साल लॉस में है और वो कंपनी तब भी डिविडेंड नहीं दे सकती, कि ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के पास यदि पैसा है, पिछले साल उसने कमाया है, उससे पिछले साल उसके पास पैसे है, तो वहां से वो डिविडेंड दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या डिविडेंड, मतलब कंपनी ऐसा क्यों देती है जनरली, ठीक है। जनरली जब कंपनी के पास कोई मान लो पैसा है, उसे प्रॉफिट मतलब उसने मुनाफा किया, प्रॉफिट किया इस साल में, पैसा आया, और उसके पास कोई रास्ता नहीं है यार, कोई नया विस्तार करेंगे कंपनी में, ऐसा कुछ करेंगे, उसके पास ऐसा कोई नहीं है कि इमीडिएट ऐसा कुछ करना जा रही है कंपनी, और उसके पास पैसा पड़ा हुआ है कंपनी का क्योंकि प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो वो क्या सोचती है कि जो इसके शेयर होल्डर है उसका क्या है कि जे प्राइस दिया जाए उन्हें, वो कंपनी का उन पर शेयर होल्डर का भरोसा बढ़े, ठीक है। भरोसे को बढ़ाने के लिए उन्हें एक तरह से कि पुरस्कृत करने के लिए कि भाई आपने बहुत अच्छा किया कि आपने हमारे कंपनी में जो है शेयर होल्डर बने, आप हमारे शेयर परचेज किए, तो इसके तौर पर भी कंपनी क्या है कि डिविडेंड देती है, ठीक है, जिससे उन्हें जो शेयर होल्डर है उनका क्या है भरोसा बढ़ रहा है कंपनी का, ठीक है। अब डिविडेंड देने का फैसला कौन करता है, अगला क्वेश्चन है कि भाई ये डिविडेंड देने का फैसला कौन करता है। डिविडेंड देने का फैसला दोस्तों एजीएम में लिया जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग में लिया जाता है, जहां कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, वो जो है ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमें डिविडेंड देना है या नहीं देना है। अब इसमें एक टर्म आती है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट दोस्तों क्या होती है, जिस दिन ये एजीएम की बैठक होती है, ठीक है, जिस दिन ये डिसाइड होना होता है कि भाई हमें जो है बोर्ड जो है बैठेगा और डिविडेंड पे जो है मंजूरी देगा, ठीक है। तो जिस दिन ये पूरी कार्रवाई होती है, एजीएम की बैठक होती है और बोर्ड जो है डिविडेंड की मंजूरी देता है, उस डेट को बोलते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों रिकॉर्ड डेट। डिविडेंड की एक रिकॉर्ड डेट भी आती है हमेशा, ठीक है। मान लो डिक्लेरेशन डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट तो होगी, ठीक है, उन्हें डिसाइड कर दिया कि भाई हमें एक शेयर पे जो है 10 रुपए हम डिविडेंड देना है, तो साथ साथ वो एक रिकॉर्ड डेट भी जो है बताएंगे कि भाई किस दिन हम रिकॉर्ड डेट जो है डिसाइड करेंगे। रिकॉर्ड डेट एक्चुअली वो डेट होती है जिस दिन कंपनी ये देखेगी कि हमारे शेयर किस किस के पास में है, मतलब अपने रिकॉर्ड को खंगालेगी वो कंपनी कि हमारे जो शेयर है वो कौन कौन उसके शेयर होल्डर है, क्योंकि लगातार एक्सचेंज पर तो शेयर की खरीदारी बिक्री हो रही है, भाई कोई खरीद रहा है उस कंपनी के शेयर, कोई बेच रहा है, ठीक है। लेकिन वो कैसे डिसाइड करेगी कंपनी, वो एक रिकॉर्ड डेट दे देगी। सपोज करो, एक उदाहरण के तौर पे हम उदाहरण ले रहे हैं, सपोज करो 1 जनवरी को जो है मीन्स क्या है कि डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट हुई 1 जनवरी 2025 को, कि भाई हमें जो है डिविडेंड देना है, कब देना है, 1 फरवरी को देना है। तो पहले कंपनी डिसाइड कर देगी, उसके बीच में जितना भी ट्रांजेक्शन हो जाए उससे मतलब नहीं है, कंपनी 1 फरवरी को ही देखेगी कि भाई हमारे पास आज हमारे रिकॉर्ड में आज कौन उसके शेयर होल्डर है, ठीक है, तो उन्हें कंपनी जो है डिविडेंड देगी। जनरली जो डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट है और रिकॉर्ड डेट है, जनरली 1 महीने का टाइम इनमें जनरली मतलब होता है इनमें, ठीक है। और इस हिसाब से रिकॉर्ड डेट वाले दिन जो जो भी उसके शेयर होल्डर रहेंगे, जिसके डीमेट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें ही डिविडेंड मिलेगा। और ये डिविडेंड दोस्तों सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाता है, ना कि डीमेट अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो जिस दिन सीधी सीधी सी बात है, रिकॉर्ड डेट वाले दिन यदि आपके कंपनी के जो शेयर है आपके डीमेट अकाउंट में है, ठीक है, तो आपको जो है डिविडेंड मिलेगा। एक आता है एक्स डेट या एक्स डिविडेंड डेट। ये क्या है दोस्तों, जैसा सेटलमेंट पीरियड होता रहता है, जैसे T+2 अलग अलग आते रहते हैं, अभी T+1, कभी T+0, ठीक है, से भी अलग अलग गाइडलाइन जो सेटलमेंट की गाइडलाइन मीन्स देती रहती है, तो उसके हिसाब से आपको उस डेट पे जो है परचेज करना है। लेकिन जो असली डेट है वो है रिकॉर्ड डेट। सीधी सी बात है, यदि आपके पास रिकॉर्ड डेट में शेयर है आपके डीमेट अकाउंट में तो आपको शेयर मिलेगा, यदि ट्रांजेक्शन फेज में है तब नहीं मिलेगा, आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए वो, ठीक है। तो T+2 जैसे अर्लियर ये होती है कि T+2 2 दिन पहले आपको शेयर खरीदने, वो सेटलमेंट 2 दिन में होगा, तो इस हिसाब से एक्स डेट जो है रखी जाती है। अब नेक्स्ट है डिविडेंड पे आउट डेट। जिस जिस डेट को जो है डिविडेंड का भुगतान किया जाता है उसे बोलते हैं डिविडेंड पे आउट डेट। एक है दोस्तों कम डिविडेंड। एक्स डिविडेंड डेट तक कंपनी को कम डिविडेंड जो है कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, मींस क्या है कि इसके शेयर प्राइस पे भी इफेक्ट पड़ता है, हाँ बिल्कुल, मींस इफेक्ट पड़ता है, जनरली जो भी डिविडेंड जो है मींस क्या है कंपनी वो देती है उसके शेयर प्राइस पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। एक पॉइंट ये होता है दोस्तों कि
जो क्या साल में एक ही बार कंपनी डिविडेंड दे सकती है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कभी भी डिविडेंड दे सकती है। यदि डिविडेंड साल के बीच में दे जाता है तो उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। अंतरिम डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। और जो साल के लास्ट में दे जाता है उसे बोल देते हैं फाइनल डिविडेंड, ठीक है। मीन्स आपको इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का भी डिफरेंस समझ में आ होगा। आई थिंक दोस्तों हमने डिविडेंड के बारे में सारी चीजें हमने कवर कर दी। भाई डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्यों दे जाता है। आई थिंक आपको डिविडेंड के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए, ठीक है। और दोस्तों हमारे चैनल का जो मेन मोटो है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेल्फ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।